उस वक्त जो एक पोस्ट ऑफिस ही होता था, जवान चिट्ठी लिखता था, 10 या 15 दिन में वो चिट्ठी जाती मिलती थी घर में। अगर वो बॉर्डर पे है तो बॉर्डर से ज़्यादा टाइम और लगता था। अगर उसने पैसे भेजने होते थे, अगर एक हमारे नेता जो 5 साल में पेंशन लेके आ जाते हैं, तो एक फौजी को पेंशन अगर 15 साल से एक दिन भी कम हो जाए तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो विसंगतियाँ हैं ये दूर की जाएँ। आज मैं आपको उनसे मिलवाने लाया हूं जिन्होंने अपनी जवानी और ज़िंदगी देश के समर्पित कर दी, देश के नाम कर दी, दिन रात देश की सेवा की, और आज वो लोग कहीं ना कहीं उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कोई ना कोई परेशानी उनको सामने जो है देखने को मिल रही है। मेरे साथ मौजूद है एक्स नेवी इंजीनियर लखवीर सिंह जी, जो चेयरमैन है एसोसिएशन एक्स सर्विसमैन अखनूर के। उनसे सीधी बातचीत करके जानेंगे कि आखिर क्या क्या परेशानियाँ उनको आ रही हैं, किस तरह देश की सेवा की, क्योंकि जिस समय इन्होंने देश की सेवा की उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे कि आपका मोबाइल जिसमें आप ये न्यूज़ देख रहे हैं। उस परेशानी के दौर में ये चीज़ें ना होते हुए किस प्रकार से देश की सेवा की। सबसे पहले तो जय हिंद सर। जय हिंद सत्यवेद न्यूज़, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जहाँ आए, हमें तो पता नहीं था कि आप भी हमारा इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जहाँ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन बनी है, और उस एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की आज 25 तारीख को मंथली मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग के सिलसिले में आज सभी हम जहाँ इकट्ठे हुए थे, और अपने एक्स सर्विसमैन के मसलों के बारे में हमने चर्चा की है, और उसी चर्चा के बारे में सभी को हमने बताया है। और आज अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम भी आपको क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको आज क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि एक्स सर्विसमैन का सबसे पहले क्या है कि एक एक्स सर्विसमैन 15-20 साल में रिटायर होके आ जाता है, उसको रीएम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और रीएम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत कम है, और ख़ास करके हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में जाते हैं। और उसके अलावा कई मसले जो हैं जो गवर्नमेंट के हैं और जो अब आ रहे हैं, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन का मसला है, एमएसपी का मसला है, विडोज़ पेंशन का मसला है, डिसेबिलिटी पेंशन का मसला है। तो ये सारे मसले जो हैं जैसे अभी आए हैं, इनमें कुछ विसंगतियाँ जो एक्स सर्विसमैनों ने देखी हैं, तो उसके बारे में सभी जो हैं एक्स सर्विसमैन इकट्ठे हो रहे हैं और उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि ये जो जितनी भी विसंगतियाँ हैं ये जल्द से जल्द ख़त्म की जाएं, क्योंकि आज हमारा जो भारत है वो पहले वाला भारत नहीं है। 47 के बाद में, आज़ाद होने के बाद में आज हर चीज़ चेंज हो रही है, और इन लोगों के जो हक़ हैं उनको मिलने चाहिए। और हम चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन को भी सर्विसेज में, नौकरियों में और इंडस्ट्रीज़ में, कारोबार में, हर जगह पे उनका हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक्स सर्विसमैन आजकल पढ़े लिखे नहीं हैं। आजकल जो पढ़े लिखे हैं एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं, और हमारे एक्स सर्विसमैन आज इंजीनियर भी हैं, आज कई तो एक्स सर्विसमैन आईएएस भी किए हैं, कई केएस कर रहे हैं, और कई एक्स सर्विसमैन डॉक्टर हैं, कोई वकील हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वकील हैं जिन्होंने ये मुद्दे निकाले हैं। और ये मुद्दे पहले नहीं जिनको पता था, तो आज उन लोगों ने अगर चर्चा की है तो जो कमियां पेशियां हैं उनको दूर किया जाए, जो विसंगतियां हैं वो ख़त्म की जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान आज आज़ाद मुल्क है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर आदमी को बोलने का हक़ है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम अगर किसी को बताता है तो उसको इस ढंग से नहीं लेना चाहिए कि ये आदमी आगे से हमारा आर्डर डिसोबे कर रहा है, जो ऐसे है। क्योंकि डिसोबे तो उस चीज़ का होता है कि जब आप बॉर्डर पे जाते हैं आपको हुक्म मिलता है, आपने जंग लड़नी है, उस टाइम नहीं। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ के बारे में अगर कोई एक्स सर्विसमैन फैसिलिटी मांग रहा है तो उसको फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर किसी के पास अगर कोई ऐसी समस्या आती है, उस समस्या का हल होना चाहिए, और इमीडिएटली हल होना चाहिए। हमारी यही इनसे प्रार्थना है। और हर जो अधिकारी हैं, चाहे वो अधिकारी ईसीएचएस में हो जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, चाहे वो अधिकारी जिला सैनिक बोर्ड में हो, हम सभी से अपील करते हैं कि अगर एक्स सर्विसमैन उनके पास जाएं, उनको हरासमेंट ना हो,
क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है और इसलिए उनका कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उनका सम्मान होना चाहिए और हर जगह पे उनको सम्मानित किया जाना चाहिए और आदर और भाव की भावना से उनको देखा जाना चाहिए और जो ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट भी उनको मिलना चाहिए। क्यों सम्मान करना चाहिए, उसके 2 शब्द आपके तक पहुंचाने जा रहा हूं। सर, जिस समय आप ड्यूटी पे थे उस समय ना तो फ़ोन थे, घर पे बात करना भी बड़ा मुश्किल था, लेटर जो थे भेजे जाते थे, हफ्तों महीनों लग जाते थे। उस समय की कोई बात बताइए कि किस प्रकार से सेक्रीफाइस करके जो ड्यूटीज़ की गई हैं, उनका बलिदान जो आपने अपने समय का दिया है देश के लिए, उस तरह का दौर जो आज का दौर में, उस दौर में क्या फ़र्क था? देखिए, उस वक्त जो एक पोस्ट ऑफिस ही होता था, जवान चिट्ठी लिखता था, 10 या 15 दिन में वो चिट्ठी जाती मिलती थी घर में। अगर वो बॉर्डर पे है तो बॉर्डर से ज़्यादा टाइम और लगता था। अगर उसने पैसे भेजने होते थे तो वो थ्रू मनी ऑर्डर आता था। आजकल तो सीधा एटीएम है, अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पहले जो समस्याएं थी, हमने आज भी वो समय देखा है कि ट्रेन में जब हम जाते थे तो जनरल डिपार्टमेंट में एक सर्विसमैन का, जवानों का, फौजियों का एक डब्बा होता था। उसी डिब्बे में बैठ के सभी जाते थे। समय बदला, स्लीपर आया, उसके बाद में रिजर्वेशन आई और आज भी हम ये कहते हैं कि अगर इनको एक जो एक्स सर्विसमैन है उसको अगर वारंट मिलता है, फर्स्ट क्लास का मिलता है, अगर वो बाई एयर आना चाहता है तो उसको बाई एयर में उसको मिलना चाहिए सभी को। क्योंकि एक मेंबर पार्लियामेंट को अगर 30 या 32 एयरक्राफ्ट की उसको टिकटें मिल सकती हैं तो एक फ़ौजी को क्यों नहीं मिल सकती? अगर एक हमारे नेता जो 5 साल में पेंशन लेके आ जाते हैं तो एक फ़ौजी को पेंशन अगर 15 साल से एक दिन भी कम हो जाए तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो विसंगतियाँ हैं ये दूर की जाएं और सभी इस देश के नागरिक हैं और इस नागरिक होने के नाते उनको हर फैसिलिटी देनी चाहिए। तो हमारे साथ आपने देखा कि एक्स नेवी इंजीनियर लखवीर सिंह जी हैं और जिन्होंने बताया कि सैक्रिफाइस किस तरह से किया गया है। उस समय एक चिट्ठी भेजने को जब भेजी जाती थी 15 दिन में पहुंचती थी, ये हाल बताने के लिए कि मैं ठीक हूं, कैसा हूं, किस समय क्या जहां पे चल रहा है, वो भी हफ्तों लग जाते थे, कई हफ्ते लग जाते थे चिट्ठी पहुंचने में। इसलिए इनको जो इनके मुद्दे हैं, जो इनको लगा है कि हमारी जो सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं उसमें कुछ जो छूट रही हैं, त्रुटियां हो रही हैं, वो हमें पूरी प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो है देश की सेवा जो है बड़ी निष्ठा भाव से की हुई है। बहुत सारे लोग आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये बहुत से लोग हैं जो इनकी मंथली मीटिंग थी, हम यहाँ पे पहुँचे हुए इनसे बात ये करने के लिए कि स्पेशल कि इन्होंने देश की सेवा की है, ज़िंदगी दाव पे लगा के जो है बॉर्डरों पे खड़े होकर दिन रात जो है हम लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत की है, इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इनकी सेवा करना जो है प्राथमिक जो है सुविधा इनको जो मिलनी चाहिए। जब एक एक्स को सुविधाएं मिल सकती हैं, फ़्लाइटें मिल सकती हैं, तो एक बात और पूछना चाहता हूँ, एक्स सर्विसमैन को क्या क्या फैसिलिटी जो है फ़्लाइट जहाँ उसमें दी जाती हैं, ट्रेन में सुविधाएं दी जाती हैं क्या? नहीं, उसमें अभी तक तो कुछ भी नहीं है। बाई एयर तो है नहीं है, जो खास करके जो जवान रैंक है उनके लिए नहीं है। उनके लिए पहले की तरह ही है कि वो एसी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास में, तो वो वैसे उनको फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बाई एयर फैसिलिटी जो है वो जवानों के लिए अभी तक नहीं है। और अगर वो अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पे है, तो ऑफिशियल ड्यूटी में वो बाई एयरक्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट उनको लेके जाती है, वो उनका है। जो पर्सनल है वो पर्सनल अभी तक नहीं है। देखिए, पहले जो समय था उस समय में उसको कंपेयर अभी तो हम कर नहीं सकते। पहले तो जब हम बाहर थे, पहले रिजर्वेशनें करनी पड़ती थी, कुछ लोग आते थे, कुछ ऐसे ही डिब्बों में बैठ के आ जाते थे। लेकिन आज का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव हुआ है और हर फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी क्योंकि आजकल ज़माना फास्ट है और अगर किसी ने अगर इमरजेंसी में आना है तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि अगर किसी के घर में कोई कैजुअल्टी होती है, कोई बच्चा आता है, बाई एयर आता है, तो बाई एयर उसको टिकट मिलनी चाहिए। और ये जो छोटी मोटी जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर कोई बीमार होता है तो उसको जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको इमीडिएटली मिलनी चाहिए। जो फार्मेलिटीज़ हैं वो फार्मेलिटीज़ आप बाद में करते रहो। अगर ECHS का, हाँ, एक चीज़ है कि ECHS में एक फैसिलिटी है कि अगर कोई इमरजेंसी कहीं में भी जाता है, अगर वो बीमार हो जाता है तो वो वहाँ पे एडमिट हो जाएगा, 24 घंटे में और उसका मैसेज आएगा, उसको रेफ़र मिल जाता है।
लेकिन जहाँ पे अगर रेफ़र करा के जाना है तो उसके लिए थोड़ी परेशानियाँ आ रही हैं। तो हमने बात की है और आगे भी हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो एक्स सर्विसमैन को ईज़िली मिल जाएँ, उनको परेशानी ना हो, और हमारा यही एक कर्तव्य है। तो मैं बता दूं, एसोसिएशन एक्स सर्विसमैन अखनूर की ये मांगे जो हैं, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वो सारे शख्स जो देख रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पे, ये सभी वो लोग हैं जो वॉरियर हैं, जिन्होंने देश की सेवा में कभी भी ये नहीं कहा कि हम नहीं आगे आएंगे। ये वो लोग हैं जो सबसे प्राथमिक, सबसे आगे खड़े होकर ये बोले कि हम पहले करेंगे, उसके बाद जो करना चाहेगा वो करेंगे। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, इनकी मांगों को सुना जाए, उस पर ध्यान दे के इनको जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएं और जल्द की जाएं। कब की जाएंगी वो आपके ऊपर ही है। और वीडियो जी सर, अखनूर में भी मेरी अपील है प्रशासन से कि जब कोई भी विडो, कोई भी एक्स सर्विसमैन प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी ऑफिस में वो जाता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको प्रॉपरली उनको एंटरटेन करें, उनको मान सम्मान करें। और कई जगहों पे जाने के बाद कभी कभी फ्रस्ट्रेशन के कारण जो ऑफिसर जो बैठे होते हैं काम करने के लिए, मैं बताऊं तो कभी ना कभी वो ऐसी बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, जब वो जाते हैं कि विडोज़ जाती हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं होती। तो मैं उनकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, जब आपके ऑफिस में कोई ऐसा शख्स आता है तो उसके साथ बड़े ही प्रेम स्नेह से बात करिए। अगर उसको समझ नहीं आती तो आपका काम वही है, उसको बड़े प्रेम से समझाइए, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे होते, इतना ही होता, तो वो आपकी चेयर पे खुद बैठे होते, उनको आज आपके पास नहीं आना पड़ता। तो आप उनको ऐसे समझाइए कि उनको समझ आए कि उनको करना क्या है। अगर उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उनको परेशानी आएगी, वो लोगों के पास जाएंगे, परेशानी आएगी, ढूंढना पड़ेगा कि कौन जाके बात करे, मुझे जो फैसिलिटीज़ मिलनी है वो मुझे कैसे पता लगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है मिलनी है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इनकी मांगे हैं एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन अखनूर की, तो उन मांगों को जल्द सरकार सुने और उस पर जल्द ही कोई प्रावधान निकाल के इनको जो है सुविधाएं दी जाएं। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।